हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं क्लास 6 मैथमेटिक्स में आर डी शर्मा के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस दूंगा। सॉल्यूशंस देते समय मैं ये मान के चलूँगा कि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। तो इसलिए मैं कॉन्सेप्ट को डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूँगा, सिर्फ सॉल्यूशंस देते समय उन्हें मेंशन कर दूंगा, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये रहा चैप्टर 60, अंडरस्टैंडिंग 3 डायमेंशनल शेप्स, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, मार्क द करेक्ट अल्टरनेटिव इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो आपको पता है जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहते हैं उसमें हर क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शन दिए रहते हैं। उन 4 में से एक ऑप्शन करेक्ट रहता है और वो ऑप्शन आपको चूज करना रहता है, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, द टोटल नंबर ऑफ फेसेस ऑफ अ क्यूबॉइड इज। तो पहले क्वेश्चन में आपसे ये पूछ रहा है कि अगर आपके पास एक क्यूबॉइड दिया हुआ है तो उस क्यूबॉइड में कितने फेसेस रहते हैं, ठीक है। फेसेस का क्या मतलब है? फेसेस मतलब जो हॉरिजॉन्टल सरफेस रहते हैं क्यूबॉइड में वो, ठीक है। तो एक क्यूबॉइड में कितने फेसेस या फिर कितने हॉरिजॉन्टल सरफेस रहते हैं ये आपसे पूछ रहा है। तो देखिए क्यूबॉइड आपसे पूछ रहे तो एक एग्जांपल आप ले लीजिए, जो डाइस रहती है या फिर आपका जो इंस्ट्रूमेंट बॉक्स है उसमें आप देख लीजिए कितने हॉरिजॉन्टल सरफेस रहती है, ठीक है। तो एक क्यूबॉइड में कितने फेसेस रहते हैं? वो होते हैं 6, ठीक है। टोटल 6 फेसेस रहते हैं क्यूबॉइड में, ठीक है। मैं अभी आपको दिखा देता हूँ कैसे। ये रहा, देखिए फिगर 16.1, ये आपके पास एक क्यूबॉइड दिया हुआ है ABCDEFGH। इसमें देखिए फेसेस के नाम दिए हुए हैं, ठीक है। ABCDEFGH, AEHD, CGFB, AEFB एंड CDHG, ठीक है। टोटल 6 फेसेस के नाम दिए हुए हैं। ये रहा ABCD, ठीक है, EFGH, फिर AEHD, ये रहा, फिर CGFB, ठीक है। उसके बाद AEFB और फिर CDHG, टोटल 6 फेसेस, ठीक है। देखिए मैंने डायग्राम के साथ आपको दिखा दिया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या है? क्यूबॉइड में कितने फेस है? 6। तो क्वेश्चन 1 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 6 फेसेस रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, द टोटल नंबर ऑफ एजेस ऑफ अ क्यूबॉइड इज। तो इस बार आपसे क्या पूछ रहा है? इस बार आपसे पूछ रहा है कि एक क्यूबॉइड में कितने एजेस होते हैं, ठीक है। तो एक क्यूबॉइड में कितने एजेस रहते हैं? टोटल 8 एजेस रहते हैं, ठीक है। मैं फिर से आपको डायग्राम में दिखा देता हूँ। सॉरी मैंने गलत बोला, जो क्यूबॉइड में एजेस 8 नहीं रहते, क्यूबॉइड में एजेस होते हैं 12, ठीक है। मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए सेम डायग्राम, फिगर 16.1, ABCDEFGH, ठीक है, क्यूबॉइड है। इसमें एजेस कौन कौन से हैं? सबसे पहले ये देखते हैं हम हॉरिजॉन्टल लाइन ABCDEFGH, 4 हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई। अब वर्टिकल लाइन देखते हैं AEDHBFCG, ठीक है, ये 4 वर्टिकल लाइन हो गई। अब लेटरल लाइन देखते हैं ADEHBCFG, ठीक है, 4 लेटरल लाइन्स हो गई। तो टोटल कितने हो गए? 4 हॉरिजॉन्टल प्लस 4 वर्टिकल प्लस 4 लेटरल, यानी 12 एजेस। ये देख लीजिए एजेस के नाम भी दिए हुए हैं AB, AD, AE, HD, HE, HG, GF, GC, FE, FB, EF एंड CD। टोटल 12 एजेस होते हैं क्यूबॉइड में, ठीक है। तो क्वेश्चन 2 का आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2, 12 एजेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, द नंबर ऑफ वर्टिसेस ऑफ अ क्यूबॉइड इज। तो इस बार क्वेश्चन 3 में आपसे ये पूछ रहा है कि एक क्यूबॉइड में कितने वर्टिस रहते हैं, ठीक है। तो ये तो सिंपल है। अभी मैंने जब क्यूबॉइड का आपको नाम दिखाया था तो क्यूबॉइड में कितने, मतलब नाम कैसा था? ABCDEFGH, यानी हर एक अल्फ़ाबेट एक वर्टिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी ABCD 4 ऊपर के, फिर EFGH 4 नीचे के, यानी टोटल 8 वर्टिस, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, 8 वर्टिस, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है। तो इस बार देखिए आपको 4 एग्जाम्पल दे हुए हैं ऑप्शन में, उसमें से आपको पता लगाना है कि कौन सा क्यूबॉइड का एग्जाम्पल है। तो ये तो सिंपल है। देखिए आइसक्रीम कोन तो बेसिकली कोन का एग्जाम्पल है। एक गैस पाइप क्या होता है? एक सिलेंड्रिकल शेप का एग्जाम्पल है। फुटबॉल स्फेरिकल शेप का एग्जाम्पल है। और डाइस क्या? क्यूबॉइड के शेप का एग्जाम्पल है। डाइस आप क्यूबॉइड भी बोल सकते हैं या क्यूब बोल सकते हैं। क्यूब बेसिकली क्या होता है? एक ऐसा क्यूबॉइड जिसकी सभी जो एजेस की लेंथ है वो इक्वल है, ठीक है। सो
क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, अ डाइस, ठीक है, जो क्यूबॉइड का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, अ ब्रिक इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ। अब आपसे पूछा कि एक ब्रिक जो है, ब्रिक का शेप किसका एग्जाम्पल है? तो ब्रिक आपने देखे होगा, ब्रिक मतलब एक ईंट, ठीक है, जो बिल्डिंग्स बनाने में यूज़ होती है। सो ब्रिक का शेप कैसा रहता है? एक क्यूबॉइड का शेप का रहता है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या आ गया? ऑप्शन नंबर बी, अ क्यूबॉइड, ठीक है। ये तो मतलब सीधे सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो इसलिए मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ, ठीक है। अगर आपने रियल लाइफ में ब्रिक देखा तो आप भी सीधा बता सकते हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, अ क्यूबॉइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, अ गैस पाइप इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ, ठीक है। तो अभी हमने ऊपर देखा था क्वेश्चन नंबर 4 में, ठीक है। देखिए गैस पाइप बेसिकली क्या रहता है? गैस पाइप आप बोल लीजिए, रॉड बोल लीजिए, या फिर एक गैस सिलेंडर बोल लीजिए, वो क्या है? बेसिकली उनका जो शेप है वो कौन से शेप से मैच करता है? वो एक सिलेंड्रिकल शेप से। सो एक गैस पाइप किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? एक सिलेंडर का एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी, अ सिलेंडर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इफ द बेस रेडियस एंड हाइट ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन आर 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर इन लेंथ, देन द स्लैंट हाइट इज, ठीक है। सो देखिए जो इसमें बोला है कि एक आपको कोन दिया हुआ है, ठीक है, राइट सर्कुलर कोन, जिसमें जो बेस रेडियस है, कोन मतलब क्या रहता है? बेसिकली एक आप सर्कल ड्रॉ कर दीजिए बेस, ठीक है। सर्कल का जो सेंटर रहता है, सेंटर के ठीक ऊपर एक हाइट पे आपने एक और वर्टेक्स ड्रॉ किया, और उस वर्टेक्स को क्या किया आपने? सेंटर जो सर्कल है, सर्कल के जितने पॉइंट से हर एक पॉइंट से कनेक्ट कर दिया, तो आपको क्या मिलता है? कोन मिलता है, ठीक है। तो आपको क्या दिया हुआ है? एक राइट सर्कुलर कोन, ठीक है। राइट सर्कुलर कोन में आपको बेस रेडियस मतलब सर्कल का रेडियस कितना दिया हुआ है? 3 सेंटीमीटर, और हाइट का क्या मतलब है? जो सर्कल का सेंटर के ठीक ऊपर हमने वर्टेक्स ड्रॉ किया था ना एक हाइट पे, वो हाइट दी हुई है आपको 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपसे पूछा है स्लैंट हाइट कितनी है? स्लैंट हाइट मतलब जो आपने वर्टेक्स ड्रॉ किया सेंटर के ऊपर, उस वर्टेक्स को आपने सर्कल के हर एक पॉइंट से कनेक्ट किया, तो वर्टेक्स से सर्कल के हर एक पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, राइट सर्कुलर कोन में। तो डिस्टेंस आपसे पूछा है, तो बेसिकली देखिए राइट सर्कुलर कोन में जब आप ऐसा बनाते हैं तो बेस रेडियस फिर हाइट, ठीक है, और जो स्लैंट हाइट है वो क्या बना रहा है? जो कंबाइन होके एक राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा है, ठीक है। एक राइट एंगल ट्राइंगल में आपको क्या दिया हुआ है? बेस रेडियस मतलब बेस दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, हाइट दी हुई है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। हाइट मतलब परपेंडिकुलर दिया 4 सेंटीमीटर। अब आपको स्लैंट हाइट निकालनी है। स्लैंट हाइट क्या हो गया? हाइपोटेनियस। तो आपको पता है अगर आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, हाइपोटेनियस कैसे निकालते हैं? देखिए पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला रहता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर, ठीक है। परपेंडिकुलर मतलब हाइट की लेंथ कितनी दी हुई है? 4 सेंटीमीटर, ठीक है, और बेस दिया हुआ 3 सेंटीमीटर। तो उन दोनों को स्क्वायर करके हम अगर ऐड करेंगे तो क्या होगा? हाइपोटेनियस का स्क्वायर आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले स्क्वायर करते हैं। 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, 9 + 16 कितना हो जाएगा? 25। 25 किसके बराबर हो गया? हाइपोटेनियस के स्क्वायर के बराबर। हमें हाइपोटेनियस निकालना है। हाइपोटेनियस मतलब स्लैंट हाइट। तो स्लैंट हाइट का स्क्वायर अगर 25 है, 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का स्क्वायर। तो स्लैंट हाइट किसकी बराबर हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या आया? ऑप्शन नंबर ए 5 सेंटीमीटर, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए 5 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, द नंबर ऑफ फेसेस ऑफ अ ट्रायंगुलर पिरामिड इज, ठीक है। तो देखिए एक ट्रायंगुलर पिरामिड क्या होता है? एक ऐसा पिरामिड जिसका शेप ट्रायंगल के शेप का रहता है, ठीक है। सिर्फ ट्रायंगुलर पिरामिड में कितने फेसेस रहते हैं? 4 फेसेस, ठीक है। मैं दिखा देता हूँ आपको, ये रहा। देखिए ट्रायंगुलर पिरामिड क्या रहता है? अ पिरामिड इज कॉल्ड अ ट्रायंगुलर पिरामिड इफ इट्स बेस इज ट्रायंगल, ठीक है। एक ट्रायंगुलर पिरामिड
इज आल्सो कॉल्ड अ टेट्राहेड्रॉन। तो देखिए ट्रायंगुलर पिरामिड ये रहा, डायग्राम दिया हुआ है आपको। ट्रायंगुलर पिरामिड को टेट्राहेड्रॉन भी बोला जाता है। एक ऐसा पिरामिड जिसका बेस क्या रहता है, ट्रायंगल के शेप का रहता है। ठीक है, अब ये देखिए टेट्राहेड्रॉन के बारे में दिया हुआ है। फिर से आपको डेफिनेशन दी, अ टेट्राहेड्रॉन इज अ पिरामिड हुज बेस इज अ ट्रायंगल। उसमें कितने 6 एजेस 4 फेसेस ऑल ट्रायंगुलर। ठीक है, सो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि एक ट्रायंगुलर पिरामिड या फिर टेट्राहेड्रॉन में कितने फेसेस रहते हैं, टोटल 4 फेसेस। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी 4 फेसेस रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, द नंबर ऑफ एजेस ऑफ अ ट्रायंगुलर पिरामिड इज। तो अभी हमने देखा था एक ट्रायंगुलर पिरामिड या टेट्राहेड्रॉन में कितने फेसेस रहते हैं, 4, और कितने एजेस रहते हैं, टोटल 6। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या हो गया कि द नंबर ऑफ एजेस ऑफ अ ट्रायंगुलर पिरामिड इज ऑप्शन नंबर सी 6 एजेस। ठीक है, मतलब बेसिक आपको डेफिनेशन से डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आपको डेफिनेशन पता है तो सीधा सीधा आप कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, अ टेट्राहेड्रॉन इज अ पिरामिड हुज बेस इज अ। देखिए अभी हमने डेफिनेशन में देखा था कि एक टेट्राहेड्रॉन क्या रहता है, एक ऐसा पिरामिड जिसका जो बेस रहता है वो ट्रायंगल के शेप का रहता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या हो गया, अ टेट्राहेड्रॉन इज अ पिरामिड हुज बेस इज अ ऑप्शन नंबर ए ट्रायंगल। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था ये भी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने आपके जो चैप्टर नंबर 16 है उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस वाले एक्सरसाइज में सभी क्वेश्चंस के आपको आंसर्स आपको दे दिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में बस इतना ही, इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।